नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। मैं शिक्षक भर्तियों से संबंधित चर्चा इस वीडियोज में कर रहा हूं, क्योंकि देखिएगा अब कंपटीशन तो काफ़ी हार्ड हो चुका, ये तो सर्वविदित है और आपको तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी और वह तरीका भी हमें छोड़ना पड़ेगा जो एक शॉर्ट रास्ते से गुजरता है। हमें अब लॉन्ग रास्ते को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भर्तियां हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी वैकेंसीज आएगी और टुकड़ों में हमारी वैकेंसीज रहेगी। जब रीट के विज्ञापन की चर्चा आई थी तब भी मैंने कहा था, मेरा एक एक वीडियोज एक एक शब्द आप नोट कर सकते हो, पूर्व वीडियोज है वो देख सकते हो। जो संभावनाएं व्यक्त की थी उन्हीं संभावनाओं के अनुरूप कार्य चल रहा है। स्कूल व्याख्याता की आपके सामने वैकेंसीज आ पड़ी, फॉर्म स्टार्ट। कुल कितने फॉर्म भरे जाएंगे वो तो समय बताएगा। इसी बीच इसी साथ आपके सामने सेकेंड ग्रेड की वैकेंसीज आ रही है और जिसके पद काफी कम आ रहे हैं और तृतीय श्रेणी की वैकेंसीज के बारे में अभी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि पहले पात्रता परीक्षा होगी उसके बाद ही वैकेंसीज आएगी। तो अब दो वैकेंसीज आपके सामने है, कौन सी वैकेंसीज की आप तैयारी करो, ये सवाल आपके सामने बड़ा है। खैर, तो इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सूचनाएं आपको दी जाएगी वो सूचनाएं तर्क संगत होगी। खैर, अब हम चर्चा करते हैं सेकेंड ग्रेड वैकेंसीज की। सबसे पहली बात, पहले आपके सामने एक सूचना आई थी कि आगामी भर्तियों के अंदर आरपीसी की भर्तियों में दोनों पेपरों को मिलाकर के 40% लाने अनिवार्य होंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति हमारे सामने आ गई और विज्ञप्ति के अंदर स्पष्ट लिख दिया गया है कि प्रत्येक पेपर के अंदर आपको 40% अंक लाने अनिवार्य है। तो आपके दो पेपर हो रहे हैं तो दोनों में अलग अलग से 40% अंक लाने अनिवार्य है और विशेष वर्ग है उनको 5% अंकों की छूट दी गई है, वो आप देख सकते हो। ऐसा ही हमारा सेकंड ग्रेड में होगा। तो अब ये सवाल उठता है कि मैं क्या सब्जेक्ट को अधिक पढ़ूंगा। नहीं, अब आपको दोनों पेपरों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछली बार ऐसे काफी अभ्यर्थी रहे थे, एक पेपर के अंदर 40% अंक न बना पाने के कारण आज वो रोजगार के क्षेत्र में नहीं है, बेरोजगार की श्रेणी में आज भी उनकी गिनती की जा रही है। पहला। दूसरा, आप अंतिम वर्ष में हो, जैसे बीएड अंतिम साल में हो, तो आप यहां पर फॉर्म भरने के लिए योग्य होगे, किंतु आपको प्रमाण देना होगा जिस टाइम चयन होगा उस टाइम कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है और वह आपकी एग्जाम जिस दिन एग्जाम होगी उससे पहले पहले, ये नहीं कि फॉर्म के लास्ट डेट, नहीं। दूसरा सवाल आपका कंप्लीट। तीसरा सवाल, आयु के बारे में मैंने विस्तृत वीडियोज बना दिया है, जो कि आपके आई बटन में दिया गया है, वही आयु सेकंड ग्रेड के लिए है। मैंने स्कूल व्याख्याता के लिए निर्धारित की थी, बताई थी। वही अमूमन 21 से 40 वर्ष वाली होती है, उसके बाद वर्ग विशेष छूट। अब सवाल उठ रहा है कि विज्ञप्ति कब आएगी। तो विज्ञप्ति आने में अभी कुछ समय लगेगा, शायद दिसंबर के अंदर या फिर आपका नवंबर लास्ट। पद कितने आएंगे चर्चा ये हो रही है। तो पद, जैसे आपकी व्याख्याता के बारे में चर्चाएं हुई थी वैसी ही चर्चाएं फिलहाल हुई है और विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा जो सूचनाएं दी जा रही है उसी के अनुरूप आपके
2129 पद आ रहे हैं सभी सब्जेक्टों के मिला करके। रही बात सिलेबस की, सिलेबस आपका जैसा पूर्व था वैसा का वैसा ही यथावत सिलेबस रहने की संभावना है, क्योंकि वही सिलेबस रहेगा। स्कूल लेक्चरर के अंदर जैसे थोड़ा सा इर्द गिर्द घुमाया था साइकोलॉजी को, वैसा सेकंड ग्रेड में नहीं हो रहा है। तो अब हमें जबरदस्त तरीके से तैयारी में जुट जाना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, जो बच्चे पहले से ही स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे उनको स्कूल व्याख्याता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पोस्ट कम है ज्यादा है ये मायने नहीं रखेगी, मायने रखेगा आपकी तैयारी कैसी है। दूसरी, सेकंड ग्रेड जो नवीन बच्चे हैं उनको सेकंड ग्रेड पर ध्यान विशेष देना चाहिए स्कूल व्याख्याता की बजाय। क्यों? स्कूल व्याख्याता के अंदर आपको लगभग प्रथम पेपर में सभी सब्जेक्टों का ज्ञान अनिवार्य है। तीसरी सवाल ये उठता है कि पद भर्ती, सभी जगह एक माहौल क्रिएटिव हो रखा है कि पद भर्ती होगी। खैर, हो सकता है बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा अच्छे स्तर पर मांग वगैरह हुई तो सरकार का संवेदनात्मक रवैया अगर हो जाए तो पद भर्ती हो सकती है, नकारा नहीं जा सकता। किंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि पद भर्ती की संभावनाएं कम है। पद भर्ती की संभावनाएं कम है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी आपका सहयोग ही होगा, क्योंकि आप भी फिलहाल तैयारी में डटे लगे हुए हो। तो ये थी हमारी बड़ी बड़ी सूचनाएं। पद इतने आ रहे, मैं कहूंगा कि आपके लिए जो भी कोई भी आवाज बुलंद कर रहा है पर पद भर्ती से संबंधित और, तो उनके लिए आप 2 मिनट 5 मिनट का समय निकाल करके उनका थोड़ा सहयोग कीजिएगा, अधिक समय नहीं लगाने। और मैं यही कहूंगा कि आप ऑनलाइन सिस्टम से दूर रहिएगा और अपनी सेल्फ स्तर पर तैयारी कीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन चाहे पद कितने ही हो 100% सुनिश्चित हो सके। अगली मुलाकात होगी हमारे अगले विशेष वीडियोज के साथ आपके कमेंटों के अनुरूप।